श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता पुराण। अच्युतं केशवं कृष्णं दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पताशुतं। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्तु सीताः स्वन्तस्तिनीश्वरं विश्वासम्। ॐ हरि ॐ। बोली बांके बिहारी लाल की जय। रामे रामे को राम सने या जग में बहु सुख होई राम सिया राम भज मन राम सिया राम। अंत काले रघुपुर जब गया अंत कालो रघुपुर जब गया छोटे पाप महासुख भयहु राम सिया राम भज मन राम सिया राम। भगवान श्री राम रघुनंदन पूछते हैं गुरु जी से, वाल्मीकि से, हे गुरुदेव सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा अधर्म क्या है, अर्थात सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है गुरुदेव। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पुण्य है किसी जीव को सुख पहुंचाना, और सबसे बड़ा अधर्म अर्थात सबसे बड़ा पाप है किसी जीव को दुख पहुंचाना। इसलिए जरूरी नहीं है कि आपके पास या किसी के पास धन नहीं है तो धर्म नहीं कर सकता, दान नहीं कर सकता। जीवों पर दया करनी चाहिए, जीवों की रक्षा करनी चाहिए, मनुष्यों को मनुष्यों पर दया करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। यज्ञ करने की क्या जरूरत है, धर्म करने की क्या जरूरत है, यदि जीवों को मार काट के ही खाना है। जब हम सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं तो सबसे बड़ा पुण्य करने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम पहले पापों से बचना चाहिए और पुण्य करना चाहिए। इसीलिए यदि धन नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है, भंडारे नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, भागवत पुराण नहीं करवा सकते, पूजा नहीं कर सकते, तो सबसे बड़ा मनुष्य का धर्म क्या है, पक्षियों को जल की व्यवस्था करना चाहिए। यदि किसी के मुख द्वार पर या छत पर पक्षियों को दाना डालना चाहिए और पक्षियों को जल की व्यवस्था कर देनी चाहिए। और अपने मुख द्वार पर यदि जगह है, व्यवस्था है, तो किसी पात्र में भरकर जल जरूर रख देना चाहिए। किसी पशु, यदि आज के युग में गाय, बहुत से पशु हैं जो आवारा घूमते हैं, यदि आपके द्वारे से निकले, आपके गेट से निकले तो उनको जल पहले से ही जल की व्यवस्था
व्यवस्था होनी चाहिए। इससे बड़ा कोई भंडारा नहीं है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए जीवों पर दया करनी चाहिए। सरल शब्दों में किसी को सुख पहुंचाना सबसे बड़ा पुण्य है और किसी को दुख पहुंचाना, किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाना ही सबसे बड़ा पाप कर्म है। इसलिए मानव, श्रीमद् भागवत गीता में मानव का क्या अभिप्राय है आज हम बताएंगे। कहने का अभिप्राय क्या है? मानव कहने का अभिप्राय क्या है? उत्तर, उपर्युक्त विशेषणों के सहित यह शब्द, यह पद यहाँ सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महात्मा पुरुष का वाचक है और उसे मानव कहकर यह भाव दिखलाया गया कि हर एक मनुष्य ही साधन करके ऐसा बन सकता है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य मात्र का अधिकार है। मनुष्य को ही यह बात पता है, यह ज्ञान है कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। एवं अव्यय के सहित आत्मरहिता विशेषण का क्या भाव है? इस विशेषण से यह भाव दिखलाया गया है कि परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों की दृष्टि में यह संपूर्ण जगत स्वप्न से जगे हुए मनुष्यों के लिए स्वप्न की सृष्टि की भांति भी हो जाता है। अतः उसकी भी सांसारिक वस्तु में किंचित मात्र भी प्रीति नहीं होती और वह किसी भी वस्तु में रमण नहीं करता। केवल मात्र एक परमात्मा में ही अभिन्न भाव से उसकी अटल स्थिति हो जाती है। इस कारण उसके मन बुद्धि संसार में रमण नहीं करते। उनके द्वारा केवल परमात्मा के स्वरूप का ही निश्चय और चिंतन स्वाभाविक रूप से होता है। राधे राधे। स्वरूप का ही निश्चय और चिंतन स्वाभाविक रूप से होता रहता है, यही उसका आत्मा में रमण करना है। आत्मतृप्त विशेषण का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष पूर्ण काम हो जाता है, उसके लिए कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं रहती तथा किसी भी सांसारिक वस्तु की उसे किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं होती। वह परमात्मा के स्वरूप में अनन्य भाव से स्थित होकर सदा के लिए तृप्त हो जाता है। यदि परमात्मा को प्राप्त कर लिया, यदि भगवान से भेंट हो गई, यदि भगवान को अपना इष्ट मित्र बना लिया, तो फिर इस संसार में ईश्वर से बड़ा क्या है। इसलिए यदि भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो गई, भक्ति की ही प्राप्ति हो गई, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। फिर उस व्यक्ति के लिए इस संसार का कुछ भी जरूरत नहीं है। आत्मानियम संतुष्टा विशेषण का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष निरंतर परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। संसार का कोई बड़े से बड़ा प्रलोभन भी उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। उसे किसी भी हेतु से या किसी भी घटना से किंचित मात्र भी संतोष नहीं हो सकता। संसार की किसी भी वस्तु से उसका कुछ भी संबंध नहीं रहता। वह सदा के लिए हर्ष शोकादि परमात्मा विकारों से सर्वथा अतीत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर संतुष्ट रहता है। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त विशेषणों से युक्त महापुरुष परमात्मा को प्राप्त है, अतएव उसके समस्त कर्तव्य समाप्त हो चुके हैं। वह कृतकृत्य हो गया है, क्योंकि मनुष्य के लिए जितना भी कर्तव्य का विधान किया गया है, उस सबका उद्देश्य केवल मात्र एक परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना, अतएव उद्देश्य इसका पूर्ण हो गया है। उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता, उसके कर्तव्य की समाप्ति हो जाती है। तो क्या ज्ञानी पुरुष कोई भी कर्म नहीं करता? ज्ञानी का मन इंद्रियों सहित शरीर से कुछ भी संबंध नहीं रहता। इसी कारण वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता, तथापि लोक दृष्टि में उसके मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा पूर्व के अभ्यास से प्रारब्ध के अनुसार शास्त्रानुकूल कर्म होते रहते हैं। ऐसे कर्म
ऐसा होते हुए भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसे पुरुषों शास्त्र का कोई शासन नहीं है। भगवत प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति होने के पश्चात इस संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी चाह रह जाए। परमात्मा ही परिपूर्ण है और जगत की सारी वस्तुएं अधूरी हैं।